राष्ट्रहित इंडियन न्यूज़ चैनल की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपको अपडेट रखने के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। झारखंड में चुनावी घमासान की सरगर्मी तेज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने इस दौरान स्थानीय सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक जैसे यहां का उद्योग बन गया है। सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु तक हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद करीब 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया। उद्योग सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक सफर का आगाज करने जा रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने वायनाड से चुनाव जीतने की सभी तैयारियों को जारी रखा है। इसी क्रम में आज वे स्थानीय लोगों से संवाद करने में व्यस्त दिखी। बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी द्वारा सीट रिक्त किए जाने के चलते यहां संसदीय चुनाव के लिए प्रियंका को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक करके 3 दिनों में भीतर हुई 10 हाथियों के मौत के मामले में मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में एक नया फैसला लिया गया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में हाथियों के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही बफर और कोर एरिया जोन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एलिफेंट टास्क फोर्स भी गठित की जाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने वन विभाग की बैठक में कहा, एमपी में एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा, टास्क फोर्स गठित की जाएगी, बफर कोर एरिया जोन बनाया जाएगा और जनहानि पर 25 लाख मुआवजे का प्रावधान भी होगा। ये जो हमारे हाथी की घटना होती है आमतौर छत्तीसगढ़ से आते हैं। मैं मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय लाऊंगा कि ये छत्तीसगढ़ से आने वाले दलों के माध्यम से जो हाथी हमारे इधर आते हैं, दोनों सरकारें मिलकर के फॉरेस्ट का ऐसा कोई तालमेल बनाएं कि ऐसे बड़े जानवरों के बड़े दल आने के कारण से आकस्मिक रूप से जो दूसरी स्थिति बनती है उससे बचने के लिए हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। मेरी अपनी ओर से उत्सव के आनंद के लिए भी और ये भविष्य में होने वाली कठिन चुनौतियों के लिए भी हम उनके मिलकर बात करेंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की अग्रिम बधाई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बीआरटीएस के बाद शहर को लोक परिवहन के ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारियों में जुट गई है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अगले 2 महीने में करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। पुरानी सिटी बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू कर लोक परिवहन को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। लोक परिवहन के लिए SICTLS करीब 400 सिटी बसों का संचालन 32 रूट पर कर रहा है। सरकार की योजनाओं में मिली इलेक्ट्रिक बसें बीआरटीएस पर चलाई जा रही हैं। बीआरटीएस को ग्रीन कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य है और 56 में से करीब 40 EV इस पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि चैनल किसी भी प्रकार के वीडियो की सत्यता की पुष्टि कतई नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में लाडली बहना स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का शिकार उसे बताया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि सीधी में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं मिली। परिवार को तबू से सब्जी के ठेले पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा।
ऐसे में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, हर मंच पर लाडली बहना के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाया करते हैं, लेकिन असलियत में सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही कि लाडली बहना का उद्धार हो। मध्य प्रदेश की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर अब तकरार बढ़ती जा रही है। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने को है। इससे पहले कांग्रेस के नेता द्वारा विधानसभा में इसे लेकर अर्जी लगाई गई थी। पार्टी अब निर्मला की सदस्यता को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका के 90 दिन पूरे होने के बाद भी कांग्रेस के लिए कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इसीलिए पर उमंग सिंघार ने विधानसभा में याचिका लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर विधानसभा सचिवालय में निर्मला सप्रे को नोटिस भेजा था। मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करों की घेराबंदी के कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कार्रवाई के चलते इंदौर क्राइम ब्रांच ने 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस रिमांड में आरोपियों ने खरीदी बिक्री के संबंध में जो जानकारियां दी हैं, उसे लेकर अब उसे मीडिया के समक्ष साझा किया गया। के निर्देशन पर हमारी टीमें लगातार ड्रग्स पर कार्रवाई कर रही हैं। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 बदमाश एमडी लेकर के भाग रहे हैं, तो क्राइम टीम को जब जानकारी मिली तो क्राइम टीम वालों ने उनका पीछा किया और जब उनको पकड़ा तो पता चला कि उसमें से एक आमिर गौरी है और दूसरा अयान खान है, जो मिले हैं और ये मोटरसाइकिल में भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको रोका गया। जब इनकी तलाशी ली गई तो दोनों के पॉकेट से 44 ग्राम एमडी मिला है और फिर उनको जब्त किया गया और उसमें विधिवत कार्रवाई की है। कहाँ से पकड़ा गया है? ये पकड़ा गया है MR4 रोड पर नमकीन क्लस्टर गली के पास था। ये बिना नंबर की मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर पकड़ा। कहाँ से लाया? पेडलर है ये, क्या है ये पेडलर हैं, मिडिल लेवल के पेडलर हैं और अब इनकी हम जानकारी ले रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहे थे। और तीज त्योहारों के अवसरों के बीच पुलिस ने अपनी निगरानी व्यवस्था को और चौकस कर दिया है। इसी का नतीजा है कि पुलिस के हाथ अवैध हथियारों का जखीरा लगा है। जानकारी के अनुसार धार की मनावर पुलिस ने 2 अवैध हथियार बनाने के फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 13 देसी कट्टे और 2 देसी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए गए हैं। आज जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें थाना मनावर चौकी सिंघाना के द्वारा कार्रवाई हुई है। इसमें 2 जगह से सिंघाना में 2 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। इसमें कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जब मशरूका में 13 कट्टे हैं और 2 पिस्टल शामिल हैं। फैक्ट्री से जो अवैध हथियार बनाने का सामान मिलता है मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सूबे के आर्थिक नगर इंदौर में सड़क हादसे की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल तीनों छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने शनिवार को जिला अस्पताल अलीराजपुर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य निरामय योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। इस दौरान बड़ी संख्या में पात्रताधारी आमजन यहां मौजूद थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पंचायत अध्यक्ष सोनल भावर पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया है। बताया जा रहा है कि जब सोनल अपने परिवार के साथ अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर थी, तब उन पर कुछ लोगों ने यह हमला किया। सोनल गुजरात के कटला स्थित अपने मायके से घर की ओर रवाना हुई थी, जब पिटोल के समीप उनके वाहन पर यह पथराव किया गया। यह हमला मोटरसाइकिल से करीब 7 से 8 लोगों द्वारा उनका पीछा कर किया गया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार इसमें उनके पति जसवंत सिंह भावर को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस अज्ञातों की खोजबीन कर जांच में जुट गई है। हमले के बाद पंचायत अध्यक्ष ने सरकार के सुरक्षा की दावों को खोखला बताते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर मौजूद गनमैन भी उन्हें नहीं दिया गया, जबकि इस संबंध में उन्होंने कई बार पत्राचार भी किया है।